हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को सिखाएंगे कि सूती वाले बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं और उसकी सिलाई कैसे करते हैं। स्टेप बाय स्टेप एकदम इजी तरीके से हम आप सभी को सिखाएंगे। तो अगर आप सभी के पास एक पुराना ब्लाउज का परफेक्ट नाप है तो उस नाप से ही आप ब्लाउज की कटिंग कर पाएंगे एकदम ईजी तरीके से। तो बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ एंड तक, तभी आप सभी लोग सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने हम पुराने वाले ब्लाउज को नापेंगे कि हमारा ब्लाउज कितना लंबा है और कितना चौड़ा है। तो हमारे ब्लाउज की लंबाई जो है वो 14 इंच है और चलिए ब्लाउज की चौड़ाई को अब हम नाप लेते हैं। तो हमें अपने ब्लाउज को सीधा रखना है, ऐसे हुक को लगा लेना है और सीधे तरीके से रख के फिर हमें आर्म होल की तरफ इंची टेप को रखना है। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज की चौड़ाई जो है वो 18 इंच आ रहा है, यानी कि ये 36 साइज चेस्ट वाला हमारा ब्लाउज है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम कटिंग। ब्लाउज की लंबाई चौड़ाई हमें पता चल गई है और सबसे पहले हम पीछे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमने अपने कपड़े को डबल फोल्ड किया है इस तरीके से, और आप सभी को इसे डबल फोल्ड कर लेना है। तो हम सूती वाले ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, जिसके लिए हम नीचे से 1 इंच पर ऐसे चौक से निशान बना लेंगे, क्योंकि हमारा 1 इंच जो कपड़ा है तुरपाई पट्टी में जाता है उसके लिए। तो आप सभी को भी नीचे से 1 इंच जितना कपड़ा छोड़ के और फिर मार्क कर लेना है चौक से। तो हमने नीचे से 1 इंच पे मार्क कर लिया है। अभी ब्लाउज की लंबाई को हम नाप रहे हैं, जिसको हम 14 इंच रखेंगे, लेकिन हमारा कंधे में भी आधा इंच सिलाई में जाता है, तो इसीलिए हमने जो लाइनिंग बनाई है वहाँ से 14.5 इंच पे मार्क करेंगे। तभी जो हमारा आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा है वो कंधे में चला जाएगा, तो बीच में जो कपड़ा बचेगा 14 इंच वो हमारा रेडी ब्लाउज होगा। तो ऐसे ही आप सभी को भी मार्क कर लेना है। और अभी हमने जो ऊपर की तरफ मार्किंग की है उसको स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे और उसके बाद से हम कंधे के लिए मार्किंग करेंगे और आर्म होल के लिए। तो हमने लाइन को सीधा कर लिया है। अभी हम कंधे के लिए 5.5 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि ये 36 साइज चेस्ट वाला ब्लाउज है, तो इसीलिए कंधे की मार्किंग जो है 5.5 इंच पे होगी। और आप भी अगर 32 से लेकर 38 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें कंधे की मार्किंग जो है वो 5.5 इंच पर ही होती है। और वहीं से नीचे हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे, जो कि हमारा आर्म होल की लंबाई है वो 6 इंच रहेगा, क्योंकि हम 32 से लेके 38 साइज तक के ब्लाउज में आर्म होल की जो लंबाई है वो 6 इंच ही रखते हैं। तो इस तरह से आप सभी भी कर लीजिएगा। और अभी इन दोनों लाइनों को हम सीधा कर लेंगे स्केल की मदद से, और अभी इन दोनों लाइनों को हम स्केल की मदद से मिला लेंगे और सीधा कर लेंगे। इसके बाद से हम अपने चेस्ट का चौथा भाग नापेंगे। तो क्योंकि हमारा ब्लाउज 36 साइज चेस्ट वाला है, तो 36 का आधा हमारा हुआ, चौथा भाग हुआ 9 इंच। 9 चौको 36 होता है ना, तो 9 इंच पे हम अपना मार्क करेंगे। तो 9 इंच पे मार्क करने के बाद से 2 इंच हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे मार्जिन के लिए। तो सबसे पहले इन दोनों लाइनों को मिला लेते हैं, उसके बाद से 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ेंगे। तो ऐसे आपको भी करना है। और हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको भी मार्क कर लेते हैं, क्योंकि 2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा, बाद में हम मोटे होंगे तो उसको खोल भी सकते हैं। तो सेम तरीके से आप सभी को कर लेना है। और समझ में आ रहा है वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी हम बाजू की गहराई के लिए कॉर्नर से 1.25 इंच ऊपर एक छोटा सा लाइन खींचेंगे, और उसके बाद से हम ऐसे आर्म होल वाले लाइन पे इंच टेप को रखेंगे और उसको बीच से मोड़ देंगे, और जहाँ से हमने मोड़ा है वहाँ पे एक छोटा सा मार्क लगा देंगे, और वहीं से हम बाजू की गहराई के लिए मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपको भी करना है। तो ये देखिए धीरे धीरे आपको राउंडेड शेप में जाना है, और जहाँ हमारा चेस्ट का चौथा भाग आया है वहाँ पे इसको मिला लेना है। तो बड़े ही आसानी से हमने आपको बता दिया है कि बाजू की गहराई की मार्किंग कैसे करते हैं। और अभी हमें नीचे से फिटिंग के लिए मार्किंग करनी है, तो उसके लिए पुराने वाले ब्लाउज को लेंगे, सीधा करके हम इंच टेप को कमर के साइड रखेंगे, और फिर उसको हम बीचों बीच से मोड़ लेंगे और नीचे अपने जो हम ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं वहाँ पे रखेंगे और एक सीधा मार्क कर लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा ब्लाउज का निचला फिटिंग वाला भाग। लेकिन हम जो 2 टेकिंग देते हैं उसके लिए 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे, और फिर 2 इंच एक्स्ट्रा हम सिलाई में जाने के लिए मार्क करेंगे। तो हमने परफेक्टली मार्क कर लिया है फिटिंग के लिए भी और सिलाई मार्जिन के लिए भी। तो चलिए दोनों लाइनों को मिला लेते हैं, जो हमारा फिटिंग वाला लाइन है उसको भी और जो मार्जिन वाला लाइन है उसको भी। दोनों लाइनों को हम स्केल की मदद से सीधा और कर पीछे लेते वाले हैं। पार्ट की कम्प्लीटली मार्किंग हमने कर ली है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे और फिर आगे वाले पार्ट की कटिंग स्टार्ट करेंगे। और देखिए हमने कटिंग भी कर ली है फटाफट से। तो चलिए पीछे एक साइड में हम 2 टेकिंग देते हैं, उसका निशान बना लेते हैं। तो कमर के साइड से हम 4.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और वहाँ पे कैंची से छोटा सा कट लगा लेंगे। तो पीछे जो हम 2 टेकिंग देते हैं उसका हमारा एक जगह पे निशान बन जाएगा। तो जब हम 2 टेकिंग को देते हैं तो देखिए हमारा किनारे से कपड़ा जो है वो डाउन हो जाता है, और पीछे वाला पार्ट जो इसी वजह से हमारा बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जहाँ से हम टेकिंग का निशान बनाए हैं वहीं से आधा इंच ऊपर की तरफ एक मार्क करेंगे और फिर एक्स्ट्रा कपड़े को छांट के निकाल लेंगे, ताकि जब हम पीछे एक साइड जो 2 टेकिंग दें
तो हमारा कपड़ा नीचे की साइड लटके ना और पीछे वाला पार्ट हमारा बड़ा ना हो। तो ये एक ट्रिक है, तो इसको आप लोग जान लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी चलिए हम गले की भी कटिंग कर लेते हैं। तो गले की कटिंग के लिए सबसे पहले हम गले की चौड़ाई को नापेंगे, जो कि हमारा 2.5 इंच रहेगा। 32 से लेके 36 साइज तक हमारा गले की चौड़ाई जो है वो 2.5 इंच ही रहता है। तो 2.5 इंच पे आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये पीछे का गला है तो आप जितना लंबा रखना चाहें उतना लंबा रख सकते हैं। तो हम 10.5 इंच अपना पीछे का गला रखेंगे, तो आपको भी 10.5 इंच पे मार्क कर लेना है। और नीचे से चौड़ाई गले की जो है वो 3 इंच रहेगी। ऊपर से हमने 2.5 इंच रखा था और नीचे की साइड 3 इंच रखेंगे, ताकि जब हम इसे गोल शेप दें तो नीचे जो हमारा गोल रहता है वो एकदम राउंडेड हो और देखने में अच्छा लगे और वी जैसा शेप ना आए। इस वजह से नीचे से थोड़ा सा हम चौड़ा रखते हैं। और फिर चारों लाइनों को मिला के चौकोर बॉक्स बना लेंगे, कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे, फिर गले का राउंडेड शेप दे देंगे। तो देखिए इस तरीके से कोने से हमने 1 इंच ऊपर मार्क कर लिया है और अभी इसी को हम चौक की मदद से हल्के हाथों से राउंडेड शेप दे देंगे। तो देखिए हमारे गले का गोल शेप बन गया है और अभी इसकी कटिंग चलिए कर लेते हैं और फिर आगे वाले पार्ट की कटिंग भी हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग बने रहिएगा। आगे वाले पार्ट की कटिंग में हम आप सभी को ब्लाउज की टेकिंग का निशान बनाना भी बताएंगे और बेल्ट की कटिंग करना बताएंगे एकदम ईजी तरीके से। तो वो सब देखने के लिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा। ये तो पीछे वाले पार्ट की कटिंग थी जिसको हमने कम्प्लीटली कर ली है। तो चलिए आगे वाले कटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसको साइड में रखते हैं। तो ये देखिए इधर से हमने पीछे वाले पार्ट की कटिंग की थी और यहीं से हम आगे वाले पार्ट की कटिंग भी करेंगे। तो बस कपड़े को आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के रख लेना है, क्योंकि आगे वाले पार्ट में हम टेकिंग देते हैं, बटन पट्टी बनाते हैं, तो उसमें कपड़ा थोड़ा सा चौड़ा लगता है, तो इस वजह से। और कपड़े के बंद भाग से हाई हुक की पट्टी के लिए आधा इंच ऊपर मार्क करेंगे और फिर लाइन को हम सीधा कर लेंगे, ताकि जब हम बटन पट्टी बनाएं तो हमारा जो कपड़ा एक्स्ट्रा हमने छोड़ा है वो सिलाई में जाए। और गले में से अगर हम कपड़े को पकड़ के सिलते हैं और एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं छोड़ते हैं तो हमारा गला गोल नहीं बनता है, भी जैसा शेप बन जाता है। तो बस उसको मेंटेन करने के लिए हम आधा इंच कपड़े को पहले बंद भाग की तरफ से छोड़ देते हैं, ताकि सिलाई में हमारा बटन पट्टी में वही कपड़ा जाए जो उसको हमने छोड़ा है और गला जो है हमारा वो गोल बने। तो कपड़े के बंद भाग की तरफ से देखिए हमने आधा इंच ऊपर मार्क कर लिया है और पीछे वाले पार्ट से आगे वाले पार्ट की लंबाई जो है हम 1 इंच लंबा रखते हैं, क्योंकि जब हम आगे वाले पार्ट में बेल्ट की कटिंग करते हैं और उसे फिर से जोड़ते हैं और फिर 4 टेकिंग देते हैं तो उसमें कपड़ा हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा खींचता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम आगे वाले पार्ट को पीछे वाले पार्ट से 1 इंच लंबा रखते हैं। तो पहले ही हमने 1 इंच लंबा नीचे से उसको मार्क करके और लाइनिंग खींच ली है और इसके ऊपर पीछे वाले पार्ट को हम रखेंगे कपड़े के बंद भाग से जो हमने लाइनिंग बनाई है आधा इंच, वहीं से हम इसको रखेंगे और नीचे की तरफ भी देख सकते हैं आप जो हमने लाइनिंग बनाई है उसके ऊपर रखेंगे। तो अब देख सकते हैं हमने पीछे वाले पार्ट को आगे वाले पार्ट पे रख लिया है और इसी के साइज़ का हम आर्म होल की मार्किंग भी कर लेंगे इसी पे रख के। बाद में से हम बाजू की गहराई को इसमें से छाटेंगे, क्योंकि आगे वाले पार्ट में हम बाजू की गहराई छाटते हैं तो हमारा झोल नहीं बनता है। तो पहले नॉर्मल मार्किंग कर लेंगे हम बाजू की गहराई का, पीछे के साइज़ का, बाद में से इसकी गहराई को छाटेंगे। और गले की चौड़ाई को भी हम जो मार्क किए हैं हाई हुक की पट्टी के लिए, उसके बाद से आपको मार्क करना है 2.5 इंच। तो मार्किंग हो चुकी है हमारी और अभी चलिए हम आगे के गले की भी मार्किंग कर लेते हैं। तो आगे के गले की लंबाई जो है हम 6 इंच रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप 6.5 इंच रख सकते हैं। इससे ज़्यादा बड़ा करेंगे तो आगे का गला ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने 6 इंच गले की मार्किंग की है और चौड़ाई को हमने 3 इंच रखा है, क्योंकि नीचे से हम इसे राउंडेड शेप देंगे, तो इस वजह से। अब इन दोनों लाइनों को हम स्केल की मदद से मिला लेंगे और फिर कॉर्नर से 1 इंच ऊपर हम मार्क करेंगे और फिर गले की गोलाई को शेप दे देंगे। तो 1 इंच ऊपर हमने मार्क कर लिया है और ये देखिए हम गले की गोलाई की भी मार्किंग कर रहे हैं हल्के हाथों से। एकदम इसको गोल बनाना है। गले की मार्किंग अगर थोड़ा सा भी तिरछा हो जाएगा तो हम पाइपिंग बनाएंगे तो ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी हमारी मार्किंग कम्प्लीटली हो चुकी है, इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद से हम आप सभी को बेल्ट की मार्किंग करना बताएंगे और टेकिंग का निशान बनाना बताएंगे। तो चलिए यहीं से हम आधा इंच अंदर की तरफ बाजू की गहराई के लिए भी मार्किंग कर लेते हैं और इसे भी साथ ही में काट के निकाल लेते हैं, ताकि बाद में जब हम इसे सिले तो हमें वहाँ पे छाटना ना पड़े। तो देखिए इस तरीके से आप सभी को मार्किंग कर लेना है और पहले ही आपको बाजू की गहराई को ऐसे छाट लेना है। और इसके बाद से हम गले की भी कटिंग कर लिए हैं और चलिए आप सभी को बताते हैं कि इसमें तीरा की मार्किंग या फिर बेल्ट की मार्किंग कितने इंच पे करते हैं।
तो कंधे के बीचों बीच इंची टेप को रखना है और नीचे की तरफ 12.5 इंच पे आपको बेल्ट की मार्किंग करनी है। तो 32 से लेके 38 साइज तक चेस्ट के ब्लाउज के लिए आपको कंधे से नीचे 12.5 इंच पर बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है। और नीचे की तरफ जो हमने लाइनिंग बनाई है वहीं से हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो वहाँ से ऊपर हमें 4 इंच पे मार्क करना है एक छोटा सा बेल्ट के लिए, और फिर बाद में हम उसे बेल्ट जैसा शेप देंगे। और जिस तरफ हमें डाउन रखना है उधर के साइड भी हमें जो हमने लाइनिंग बनाई है वहीं से 3 इंच में 2 पॉइंट कम पे मार्क करना है, और फिर तीनों लाइनों को हमें एक में मिलाना है राउंडेड शेप देते हुए। तो फिर हमारे बेल्ट की मार्किंग हो जाएगी एकदम ईजी तरीके से। तो आप सभी को भी ऐसे ही छोटे छोटे डॉट बनाने हैं पहले, और फिर बाद में इसे डार्क कर लेना है। तो बड़े ही आसानी से आपका बेल्ट की मार्किंग हो जाएगी। तो ये देखिए हमने बेल्ट की मार्किंग कर ली है कितने अच्छे तरीके से। और चलिए अभी हम आपको इसमें टक्स पॉइंट बनाना बताते हैं। तो टक्स पॉइंट बनाने के लिए कंधे के ऊपर आपको इंची टेप को रखना है बीचों बीच में, और नीचे की तरफ 9.5 इंच पे आपको एक छोटा सा डॉट बना लेना है जो कि हमारा डॉट पॉइंट है। वहीं से हम अपने चारों टिकिन्स का निशान बनाएंगे एक बराबर दूरी पे। तो पहले आपको उसको हाईलाइट कर लेना है और उसी डॉट से आपको चारों टिकिन की जो दूरी है 1.5 इंच रखना है। तो पहले वाले टिकिन के लिए भी आपको बीच वाले डॉट से 1.5 इंच की दूरी पे एक डॉट बनाना है। दूसरे वाले के लिए भी सेम तरीके से 1.5 इंच दूरी पे आपको एक छोटा सा डॉट बनाना है। और सेम तरीके का यूज़ करके तीसरे और चौथे के लिए भी आपको 1.5 इंच की दूरी पे एक छोटा छोटा डॉट बना लेना है। और जब हम 4 डॉट बना लेते हैं तो हमारा टिकिन का निशान एकदम इजीली बन जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से जो हमने डॉट बनाया है उसको सीधा लाइन खींच रहे हैं कि हमें कितने कपड़े को पकड़ के सिलना है। तो पहले वाले टिकिन में हमें ज़्यादा कपड़े को पकड़ के नहीं सिलना है, तो एक चाप जितना कपड़ा पकड़ के सिलना है। तो दोनों तरफ से हम मार्क कर रहे हैं। तो देखिए पहले वाले टिकिन का निशान हमारा बन के रेडी हो गया है। और अभी चलिए हम दूसरे वाले टिकिन का निशान बनाना बताते हैं। दूसरे वाले टिकिन में आपको कपड़े को थोड़ा ज़्यादा पकड़ के सिलना होता है, यानी कि 1 इंच के करीब। दोनों तरफ से आपको आधा आधा इंच कपड़े को मार्क करना है बीच वाले लाइन से। तो आपका दूसरा वाला टिकिन का निशान भी बन के रेडी हो गया है। और सेम तरीके से तीसरे और चौथे को भी बना लेंगे, लेकिन तीसरे और चौथे वाले टिकिन में हमें कम कम कपड़े को पकड़ के सिलना है, एक चाप जितना आपको वीडियो में दिख रहा होगा। और अभी इसके बाद से हम इसको सिल के भी दिखाएंगे कि कितना परफेक्ट हमारा पफ बन के रेडी हुआ है। तो बने रहिएगा हमारे साथ एंड तक, बहुत जल्दी वो सीन भी हम शुरू करने वाले हैं। तो ये देखिए, और देखिए हमने चारों टिकिन को इतना इजी तरीके से एकदम इंची टेप से मेज़रमेंट लेके बताया है। तो एक तरफ तो हमारा टिकिन का निशान बन गया है, दूसरे तरफ बनाने के लिए इसी को हम दूसरे वाले पार्ट पे पलट देंगे और बीच से इसे थोड़ा थोड़ा थपथपा देंगे तो हमारा हल्का हल्का निशान उतर आएगा दूसरी तरफ। तो फिर हम उसको डार्क कर लेंगे, तो दूसरी साइड भी हमारा टिकिन का निशान बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए हम इसको डार्क कर लेते हैं और फिर आप सभी को दिखाते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमने दोनों तरफ एक बराबर टिकिन का निशान बना लिया है। और सभी को, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। और चलिए अभी हम इसे सिल के भी दिखाते हैं कि इसका पफ कैसे बनता है। तो चलिए मशीन पे अब हम चलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसकी कटिंग करना सिखाया था आप सभी को, और चलिए अभी हम इसे सिल के दिखाते हैं कि सिलने के बाद से इसका कटोरी कैसे बनता है। तो चलिए इसको पहले हम बीचों बीच से ऐसे काट लेते हैं और उसके बाद से हम इसमें टिकिन देंगे। तो आपको इसको ऐसे एक बराबर कर लेना है गले को, और फिर इसे बीच से काटना है, ये नहीं कि तिरछा हो जाए। तो एक तरफ गला बड़ा हो जाएगा हमारा चौड़ा और एक तरफ छोटा हो जाएगा। तो इस वजह से इसको अच्छे से एक बराबर बीच से मोड़ना है और फिर इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए इस तरीके से हम इसको काट रहे हैं, और एक पार्ट को हम साइड में रखेंगे और एक पार्ट में आप सभी को टिकिन देना सिखाएंगे। ये देखिए ये हमारा दूसरा वाला पार्ट है, ये पहला वाला पार्ट है। तो चलिए इसमें हम सिल के दिखाते हैं, इसको हम रख देते हैं साइड में। तो पहले जो हमने इसमें टिकिन बनाया है उसको देंगे, लेकिन उससे पहले हम पहले बेल्ट की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद से इसमें टिकिन देंगे। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो ये देखिए जो हमने निशान बनाया है उसी पर हम बेल्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए बेल्ट की कटिंग हमने कर ली है, और जो हमने निशान बनाया है इसी को चलिए पकड़ के और फिर सिल लेते हैं चारों टिकिन्स को, फिर आपको हम दिखाएंगे। और किनारों पर आपको मोटा पकड़ना है और यहाँ बीच में आते आते आपको पतला करके निकाल देना है। ये देखिए पहले वाले टिकिन को हमने सिल लिया है और किनारों पे हमने ऐसे मोटा पकड़ा है और बीच में आते आते इसको पतला निकाल लिया है। तो ऐसे ही आपको भी सिलना है, और सारे टिकिन को सेम तरीके से हम सिल लेंगे। जितना जितना हमने मार्क किया है इसको कम पकड़ेंगे ये दोनों को, और इसको हम ज़्यादा कपड़ा पकड़ेंगे जैसे कि हमने मार्क किया है। तो चलिए फटाफट से इसको सिल लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। देखा,
ये देखिए दूसरे वाले टेकिन को भी हमने सिल लिया है सेम तरीके से, जैसे हमने निशान बनाया है उसी पे हमने सिलाई लगाई है। तीसरे वाले को भी चलिए सिल लेते हैं। और अगर आप सभी लोग अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग और सिलाई वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो वो सब भी हमारे चैनल पे अपलोड है, जाके आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं, जैसे कि ब्लाउज का पाइपिंग कैसे बनाते हैं, ब्लाउज को फिटिंग कैसे करते हैं, इन सारे टॉपिक्स पर हमने वीडियो बनाया है, आप जाके देखिए और सीखिए। ये देखिए हमने चारों टेकिन्स को सिल लिया है, जैसे हमने निशान बनाया था उसी पे हमने सिला है। और ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा कटोरी बन के रेडी हुआ है, इसमें कहीं से कोई भी कमी नहीं है और चारों टेकिन हमारा एकदम एक बराबर जगह पे हुआ है। बस इसमें बेल्ट को हम जोड़ेंगे और उसके बाद से अभी हम इसको दिखाएंगे। तो चलिए हम जोड़ लेते हैं इसमें बेल्ट को ऐसे, फिर दिखाते हैं आप सभी। ये देखिए बेल्ट को हमें ना थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ करके सिलना है, ताकि जब सीधा करें तो ये एक बराबर हो सके, क्योंकि ये नुकीला है तो तिरछा हो जाता है, इस वजह से थोड़ा सा नोक को हमें बाहर की तरफ रख के और फिर बेल्ट को जोड़ना है। ये देखिए हमने इसमें बेल्ट को जोड़ लिया है और ये जो एक्स्ट्रा बेल्ट का हमारा कपड़ा है इसको काट के अलग कर लेंगे, क्योंकि हमेशा इसमें जब हम टेकिंग देते हैं तो बेल्ट हमारा 1 इंच बड़ा हो जाता है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है, इसको काट के अलग कर लेना है। अब बेल्ट के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे, या फिर आप चाहें तो इस पर सिलाई नहीं भी चला सकते हैं, वैसे भी अच्छा लगेगा। ये देखिए इसमें हमने चारों टेकिंग को दे दिया है और बेल्ट को भी जोड़ लिया है और ये कितना परफेक्ट तरीके से सिल के रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अगर आप सभी को पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा